बनाई है आज सच में। मैंने भी पी है, साथ साथ मैं तैयार हुई हूँ। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। फ्राइडे की मॉर्निंग है, मेरी छुट्टी है और मैंने और रीज और मुइज हमने खूब इंजॉय करके किया जनाब नाश्ता और पिए चाय। और अभी हम सोच रहे हैं कि सैलून का एक चक्कर लगा लें क्योंकि दोनों के बालों का मसला बना हुआ है। आपने क्या करवाना है? मैंने ट्रिमिंग करवानी है हाँ, और साथ में कोई ट्रीटमेंट ले लेती हूँ। बहुत ड्राई हुए हैं मेरे बाल। ड्राई हुए हुए हैं, जैसा कि पिछले वाले हाइड्रा फेशियल में जब हम गए, नहीं बल्कि एक व्लॉग पहले मैं बता रही थी कि गर्मी है, पसीना है, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बाल थोड़े, और वैसे हम लोग ब्लो ड्राई, तो उससे बालों की वो खत्म हो जाती है शाइन और बड़े ड्राई रफ हो जाते हैं। तो बेसिक जो आज करवाने जो मकसद है जाने का वो है अरीज की हेयर ट्रीटमेंट। और वो स्टेप बाय स्टेप मुझे खुद नहीं पता, मैंने कोई इतनी ज्यादा करवाई नहीं है, लेकिन यार मैंने सुना है दुनिया सैलून वालों का जो ये बालों की ट्रीटमेंट है इट इज वेरी इफेक्टिव। और वो स्टेप्स क्या होते हैं और क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं और आखिर में रिजल्ट क्या आता है, ये तो अभी जाएंगे तो पता चलेगा। अलबत्ता मैंने भी अपनी रूट्स डाई करवानी थी तो मैंने कहा ये दोनों काम हो जाएंगे। अरीज आपकी बिफोर वाली लुक ये है ना? बिफोर वाली ये ट्रिमिंग भी ना करवा लें आप? करवाऊंगी ना मैं। अच्छा, तो बालों की ट्रिमिंग होगी, ट्रीटमेंट होगी, रिजल्ट आएगा। मैं रूट्स भी डाई करवा लेती हूँ उसके अलावा। और मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमने तो ट्रिप पे जाना है। हाँ, अरीज वगैरह तो अरीज आपने एक बड़े ही खूबसूरत शूज मंगवाए थे, मेरे व्यूअर्स को भी दिखाए। अच्छा गाइज, मैं मूवीज आप लोग कुछ नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, मैंने टॉप 10 पे जो इनकी सीरीज चल रही है मुसाफिर कैफे, वो मैंने देखी है कल। मैं बल्कि सुबह के 4:30 बज गए, फिर मैं फजर की नमाज अदा करके सोई हूँ। वो मैंने देखी है यार, उसकी मुझे तो एंडिंग ही समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी ने देखा है, 8 एपिसोड्स हैं, इट इज अ सीरीज, टॉप 10 पे आ रही है नेटफ्लिक्स पे। और एंडिंग जरा कंफ्यूजिंग थी, किसी को समझ आई हो तो मुझे बताइएगा। तो वैसे इट इज अ वेरी गुड शो, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना घसीटने वाला मामला, उसको क्या कहते हैं मोइस अंग्रेजी में? वो तो ये सारे ड्रामा में होता है। लंबा किया है और उसको खींचा है थोड़ा, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी है, फिलर्स वगैरह जी, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन एंडिंग समझ नहीं आई। अच्छा, वाह, ये ऑनलाइन मंगवाए हैं? ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई इंस्टाग्राम से। कलर कितना खूबसूरत है, इसमें एक चेरी रेड भी था, मैंने कहा ये ठीक रहेगा। ये बड़ा न्यूट्रल सा, अरे ये तो अंदर से बड़ा नरम है, सॉफ्ट है। मैंने पहन के देखा। क्लोजअप दिखा दूं मोइस, कितना अच्छा कलर है यार, इट इज सो क्यूट, आई लव इट, आई लव इट। तो और दूसरी बात मजे की ये है कि चलाने वाले और सॉफ्ट टाइप है ये जी। तो चलते हैं। तकरीबन 4 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 4 बज ही गए हैं, और हम चलते हैं, चल के करवाते हैं जनाब प्रोसीजर, और मैं आपकी वीडियो बना लूं। ये क्या हो रहा है सायरा? मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। चल, आज इतनी गर्मी नहीं है आज क्योंकि रात को तो इतनी तेज बारिश हो रही बहुत थी, तेज बादल गरज रहे थे। एग्जैक्टली मैं असल में कानों में वो लगाकर देख रही थी सीरीज, इसीलिए आपको नहीं पता। इसीलिए मुझे बाहर से ना बारिश की आवाज ही नहीं आई। इसी वजह से आज थोड़ा मौसम ना अच्छा है, अच्छा हुआ है, वरना बहुत गर्मी हो गई। एग्जैक्टली 2-3 दिन बारिश ना हो तो फिर बहुत ज्यादा स्टफी और वो एक हब्स हो जाती है ना। फिर जिस दिन बारिश होती है उस दिन एक आध दिन फिर अच्छा गुजरता है। ये देखें जी, सनियाज ब्राइडल लाउंज, ये देखें तारिक मार्केट में। चलें रही। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें एयर पिंक कलर की ग्रिल है ना, इसके नीचे है नवीद टेलर, ये सामने कोयटा टी, और वो वहां पे चट्ठाज। चलें जी, कितना खूबसूरत है ना ये वाला एरिया, ग्रीन, बहुत अच्छा है। एंट्रेंस कितनी मजे की है। ये देखो ना, बहुत हाँ, पाम, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ये का जो होता है। हाँ, वो वाला प्लांट सूरत है यार, ये बैम्बूज लगा के। तो ये देख लें जी गाइस, रीच की बिफोर वाली लुक।
बिफोर वाले भी बड़े प्यारे हैं भाई जी। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जनाब सनिया सैलून F102 की जो मशहूर तरीन मार्केट है, तारिक मार्केट, जहाँ चट्ठास भी हैं एंड एवरीथिंग। और ये है आपकी मामा गिलोर, ये है इस सैलून की भाभी हाँ, और ये है जी इनका सारा सेटअप। यहाँ पे ब्राइड्स तैयार होती हैं। यहाँ से बाहर सारा तारिक मार्केट नजर आ रही है। वो साइड पे है चट्ठास। ले अरीज, मैं अरीज आई तो ये पार्लर बंद था। अच्छा। सनिया सैलून। तो यहाँ करीब ही एक और सैलून है, मैं वहां चली गई। मैंने कहा चलो आज मैं वहां से करवा लेती हूँ अपने, पता नहीं नेल्स का और को बालों का करवाना था। जरा मजा ना आए, बैठी हुई हूँ। अच्छा वो ऐसे जैसे मशीनें नहीं चल रही होती यूनिफॉर्म पहन के। अब यहाँ का माहौल बिल्कुल घर वाला है जी। तो मैं कहूँ कि हाय अल्लाह मैं क्या करूँ फिर, लेकिन मैं करा के आई, लेकिन वो वाला मुझे मजा नहीं आया जो कि सनिया सैलून का ये जो अपना ये था यहाँ पे, और ये बिल्कुल अपने घर वाला माहौल जो मिलता है ना, वो वहां ना मुझे मिला। खैर मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, बट दिस इज द प्लेस। तो चले जी कराते हैं शुरू अपना काम। अच्छा जी, ये है हमारा सारा बालों का वॉशिंग एरिया, वेरी ब्यूटीफुल डेकोर। और यहाँ पर आगदा भी है और मैं उसको डरा रही हूँ कि मैं तुम्हें ले लूंगी अभी वीडियो में। वो जाकर अलमारी के पीछे, वो देखे छुपी हुई है, वो देखे नीचे पाँव नजर आ रहे हैं जैसे बिल्ली के पाँव होते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इधर, ये नेल्स का है सेक्शन। आराम से बैठे हैं, ये वाली चेयर्स आपको मसाज भी दे देती हैं और साथ मैनी पेडी। फिर वहां से आप अपना कलर चूज करें, नेल पॉलिश लगवाएं। सो दिस इज ब्यूटीफुल। एक मैंने कहा आपको वो भी करा दूंगा राउंड, वैसे तो बड़ी दफा मैंने करवाया है, यहाँ पर भी आप करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये मखसूस एरिया, ऊपर लगा हुआ है टीवी। और यहाँ पर जो थर्ड रूम है, अच्छा आगे मसाज रूम भी आप देख चुके हैं। सॉरी गाइस, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर बहुत क्लाइंट्स बैठे हुए हैं तो इसलिए सॉरी, मैंने फौरन कैमरा कर लिया नीचे। और यहाँ पे हो रहा है, एक हेयर स्टाइल बन रहा है और दूसरा भी हेयर स्टाइल ही बन रहा है। ये क्या चक्कर है? चलें जी हम अपना काम हम अपना काम करवाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये मैं कह रही हूँ कि पहले रीच की कटिंग और मेरे रूट्स लग जाएंगे ना, तो फिर मैं वीडियो बना लूंगी रीच की जो ट्रीटमेंट है उसकी। आपकी पहले रूट्स लगाती हूँ मैं, और उसके बाद फिर हम पहले इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा कटिंग बाद में होगी? कटिंग बाद में। तो मुझे फिर रूट्स लगा दे ताकि फिर मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगी जी। नहीं तुमने पिछले व्लॉग में तुमने पता नहीं क्या मुंह के आगे रखा हुआ, साइड से नजर आ रही हो। कैसी हैं आप मिसेस मोइस? है मिसेस मोइस? अच्छी लग रही हैं, पता नहीं कैसे हैं भाई। अच्छा पता नहीं कैसे लो मेरी भी तारीफ करो। हाँ भी बहुत अच्छी लग रही, पता नहीं कैसे अच्छी लग रही। हाँ मेरे ऊपर तो लाइट पड़ रही है। नहीं आप ऐसे लाइट के बगैर भी अच्छी लगी। आप भी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, हम दोनों ही प्यारे हैं। हाँ बस क्या बात करें? खत्म हो गई। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, बाल डाई अभी मेरे होने लगे हैं तो डिसाइड ये हुआ है कि पहले मेरा ये काम कर लेते हैं ताकि वो 40 मिनट्स रखना भी होता है ना, तो फिर जो आराम से बालों की ट्रीटमेंट है वो फिर आराम से मैं बता दूंगी। ठीक है, बाकी रह गई बात बालों की, तो यार मेरे तो बाल जो है वो सच्ची जौन सी बात है, मैं सेकेंड ईयर में थी ना रीच, अच्छा तो मेरे बाल वाइट होने शुरू हो गए थे। और फिर मैंने उनको थोड़ा वैसे कोशिश की कि भाई बीच में इस तरह कैमोफ्लैज करके रखूं, लेकिन 22 इयर्स की जब मैं थी तब मुझे बाल डाई करने पड़ गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा नजर आते थे। अच्छा जी, तो क्या होता था कि जब मैं कॉलेज डेज में ना, मैं मेहंदी भी लगाती थी बीच में कॉफी डाल के, बीच में पता नहीं क्या कुछ डाल के, लेकिन मैंने बाद में ये चीज रियलाइज की कि भाई मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। नोरीना आपकी क्या माहिराना राय है?
मेहंदी नहीं अच्छी होती बालों के लिए। हाँ। वो बालों में लग जाए तो रेड टिंट जो है ना बालों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, ये जो रेड वाला कलर है ना मेहंदी का, वो बालों के स्टॉक के अंदर चला जाता है, और अगर आप जिंदगी में कभी भी उसको बेज या ब्लॉन्ड की तरफ लेके जाना चाहिए तो वो ब्लीच से भी नहीं निकलता। ब्लीच करे तो वो मेहंदी का लाल लाल पन जो है वो नजर आता है। तो इसलिए ये आप लोग बी केयरफुल अबाउट इट। और अगर आप बहुत ही सारी जिंदगी मेहंदी लगाना चाहते हैं, फिर वो बहुत प्योर होनी चाहिए। प्योर मेहंदी पता नहीं मिलती है कि नहीं, केमिकल वाली ही मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि मेहंदी जो है वो बालों में लगानी चाहिए, हाथों में लगानी चाहिए अलबत्ता। चले जी, ये अभी रूट्स मेरी लग जाती है ना, तो उसके बाद फिर शुरू करते हैं बालों का प्रोसीजर। अरीज, जी आपकी MIL यंग हो गई हैं, वो पीछे से यहाँ- इसलिए अभी आज से आप मुझे ना आप ही कह लिया, अंजू कह लिया। बैठ जाएं, चैन करें। नहीं अरीज, आपका प्रोसीजर शुरू होने वाला है। मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे तुम बॉर्डर पे जा रही हो जंग लड़ने। खैर, बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। मैं जाकर देकर आई हूँ प्रोडक्ट्स, यार क्या प्रोडक्ट्स हैं। और मैं आपको बता भी देती हूँ, मैं रट्टा मार के आई हूँ कि इस प्रोसीजर का नाम क्या है। यार प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये जो पूरा प्रोसीजर होने लगा है, अगर आपने आकर करवाना हो तो इसका नाम है ब्रासिल कोकोआ एक्सट्रीम हेयर रिपेयर। एक्सट्रीम रिपेयर हेयर, समथिंग लाइक दैट। अच्छा। ब्रासिल कोकोआ आपने कहना है, कोकोआ ट्रीटमेंट फॉर एक्सट्रीम रिपेयर। यानी कि जितने भी डैमेज हुए हुए बाल है ना, ये उनके लिए है। और ये स्टे करता है, ये नहीं है कि आपने एक दो दफा बाल धो लिए तो ये दोबारा डैमेज हो जाएंगे, नो। और जो लास्ट में इसका इंग्रेडिएंट यूज होता है वो डैमेज्ड बालों के अंदर घुस के उसको रिपेयर करता है। और बड़ी मजे की बात यह है कि फिर एक स्प्रे कर दिया जाता है एंड में, जिससे कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिटेन्ड रहते हैं, और आपको मना नहीं है कि उसके बाद आपने ब्लो ड्राई नहीं करना, या आपने स्ट्रेट नहीं करने बाल, या हीट अप्लाई नहीं करनी, वो आप कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज है फॉर ऑल द गर्ल्स कि यार करा लो। फिर बंदा कहता है हाय हमने तो ये कराया था, अब हम दोबारा क्यों बाल ब्लो ड्राई वगैरह कर रहे हैं, तो वो अलाउड है। और कुछ महीनों के बाद फिर आप रिपीट करवा दें। दोबारा कह रही हूँ, ब्रासिल कोकोआ एक्सट्रीम हेयर रिपेयर। तो आप वो कह दें ना, एक्सट्रीम डैमेज्ड बालों के लिए कोकोआ ट्रीटमेंट। ये बाल अरीज देख लें। तो अब अल्लाह का नाम लेके हम करते हैं शुरू। और बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये जो कोकोआ डैमेज्ड हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट है ना, ये इस तरह से कुछ ग्रे से कलर की होगी इसकी, ठीक है। और 4 स्टेप्स हैं बेसिकली इस ट्रीटमेंट के। शुरू करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं। 5 बजने में है 10 मिनट, और 40 मिनट्स के लिए मेरा 5:30 बजे मेरे बालों को जो है ना वो धो दिया जाएगा। अब दो जैसे ट्रैवल लीक पर मुझे बाल कम नहीं हो गया, पहले से थिन हो गया है ना, केयर नहीं करती। करती हूँ। मुझे लगता है कि स्ट्रेट में बहुत ज्यादा करती हूँ। केराटिन करवा लेना, वो भी करवा लेंगे। उससे ये कि ये हल्का सा हेयर ड्राई से वो करेंगे ना, ड्राई तो स्ट्रेट लुक आ जाएगी। अभी कुछ अब अभी आपने कुछ किया हुआ था? नहीं, 1-2 हफ्ते से छोड़े हुए थे स्ट्रेट करना। चले, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट है इसी से ही आपका रिपेयर हो जाना है, और फिर मजा आ जाने, मजा ही आ जाना है। सबसे पहले तो जी बालों को किया जा रहा है गीला। शैम्पू है सल्फिक। अच्छा जी, ये देख लें, लिखा हुआ है ब्रासिल कोकोआ और एक्सट्रीम रिपेयर, और ये शैम्पू है। तो स्टेप नंबर 1 है कि इसका होगा शैम्पू। जी, बोतल अगर नहीं खुल रही तो ये भी स्टेप में शामिल। नहीं, वो थे ना हाथ आपके, ठीक है। रीज, आपको कैसा लग रहा है?
ये बड़ा अच्छा। मुझे तो बड़ा मजा आता है इस तरह की ट्रीटमेंट्स लेके, साथ साथ हेड मसाज भी हो रही होती है, सुकून मिल रहा होता है। सुकून मिल रहा होता है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये है ना कि आपने स्ट्रेट करने हैं बाल और ब्लो ड्राई करने हैं, कुछ लोग तो रोज ही करते हैं, रीज वैसे रोज नहीं करती है, तो उसका वो भी आ गया है, उसका मदावा भी मौजूद है, तो उसके लिए आप ये ट्रीटमेंट्स करवा लें, थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करवा लें। तो ये देखिए ना, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं सनिया सैलून में, और वो खुद सजेस्ट कर देते हैं। अब जैसे अब ये चीज करवाई है तो इसके बाद क्या करवाना है, नौरीन ने ये भी बता देना है। अच्छा जी, ये जो कोकवा ब्रासिल कोकवा एक्सट्रीम डैमेज्ड हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट है ना, ये सुपर स्ट्रॉन्ग बना देती है बालों को, और प्लस शाइन उनमें दोबारा वापस आ जाती है। डैमेज्ड एरियाज के अंदर चले जाते हैं और उनको रिपेयर करते हैं, और मज़ेदार बात यह है कि इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एंड में जो अप्लाई होगी चीज़ वो भी मैं आपको बता दूंगी। दैट इज़ द मेन मैजिक ऑफ दिस हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, और वो बालों को सही शाइनी स्ट्रॉन्ग और उसका जो डैमेज्ड हिस्सा है उसको ठीक करेगी, और एक स्प्रे होगा फिर एट द एंड। और उससे ज़्यादा मज़ेदार बात, जितनी भी बच्चियां मेरी देख रही हैं, दे आर गोइंग टू बी हैप्पी कि आप अलाउड हैं कि आप अपने बालों को ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, और उनको स्ट्रेटनर से या जो आप कर्ल्स वगैरह करते हैं हीट अप्लाई बगैर गिल्टी फील किए आप कर सकते हैं। बेहतर क्या होता है? बेहतर तो ये है जब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हैं बालों के लिए, तो हमें ब्लो ड्राई वगैरह उस दिन ड्राई कर लें बाल, पर अच्छा। बहुत ज्यादा आयरन वगैरह नहीं करना चाहिए उसको ताकि उसका- केमिकल बालों के अंदर होता है वो और अच्छी तरह बालों के अंदर रहे। सही बात है, लेकिन आपकी जो ये वाली है इसका तो बेस्ट बात ही ये है ना कि जी। इसमें वो एक एंड वाला जो इंग्रेडिएंट लगेगा और जो एक स्प्रे होगा जी। उसके फौरन बाद भी अगर आप चाहें तो कर लें। जी कर सकते हैं। कितने मिनट तक इसको इसी तरह ही करना है? 5 से 7 मिनट। ठीक है गाइस, तो आप सबसे मुलाकात होती है, कहीं पर भी नहीं जाना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार क्या होगा फाइनल जो एक लुक है, और उसके बाद मुइज का और मुजीब का रिएक्शन। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद अस। 10 मिनट्स हो गए हैं एंड इट्स रिंस टाइम। सर शैम्पू एंड रिंस इज डन, और अब है 4 स्टेप्स में से सेकंड स्टेप की बारी। मेरी वीडियो बना जी। है मरीम, तुम वो हो जाओगी। लो जी, मरीम ने वायरल हो जाना है, और जनाब वायरल आली कर दे मरीम। अब से शुरू होने लगा है सेकंड स्टेप, और इसका जो है ना, जो मैं आपको कह रही थी ना, सीक्रेट और मैजिक इंग्रेडिएंट कोकोआ डैमेज हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप क्या बता सकते हैं आके। वैसे इनके पास हेयर रिपेयर की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन एक्सट्रीम डैमेज्ड हेयर के लिए ये है कोकोआ ट्रीटमेंट। सेकंड स्टेप में है जनाब ये क्या है? सीरम, एक्सट्रीम रिपेयर सीरम है, और ये सारे सीरम यूज हो जाएंगे? नहीं, एक ट्रीटमेंट पे एक सीरम 1 एमप्यूल लगेगा। अच्छा, 1 एमप्यूल लगेगा, और वो इनके बालों को जो है ना वो एक्सट्रीम रिपेयर के लिए है। स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड बाल लेके अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे नौरीन लगाती हैं। और इसका मजा ये है इस सीरम का कि ये एंटर हो जाता है बाल के डैमेज्ड एरिया के अंदर और उसको करता है रिपेयर। और इसको कितनी देर तक आपने अप्लाई करके रखे रखना है? इसको हमने 10 मिनट्स तक रखना है अप्लाई करके।
ठीक है, ताकि वो अपना पूरा का पूरा इफेक्टिव हो जाए। और मेन काम जाहिर है ऊपर आप देख लें, मैंने कोई इतनी इसमें कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन एक्सट्रीम रिपेयर है ये कोकोआ। और इसमें ये सीरम जो है, ये मैंने इसका पूरा गूगल करके जो स्टडी किया है ना गाइज, ये रिपेयर करता है बाल को बहुत अच्छे तरीके से डैमेज्ड एरिया में जाके। ये मैं आपको बता रही थी, ये सेकंड स्टेप है। तो नौरीन अभी बालों को कोम कर रही हैं, और कोम करने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से जब बाल सुलझ जाएंगे ना, तो फिर ये सीरम अप्लाई होगा, और ये सीरम जो है वो अच्छी तरह से मसाज इन भी हो जाएगा। इस तरह से अगर बालों में नॉट्स नहीं है, अच्छी तरह से लग भी जाएगा, अच्छी तरह से पेनिट्रेट भी हो जाएगा। अच्छा, और भी बालों के बहुत सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे कि मैंने जो करवाया हुआ है, मैंने कौन कौन से करवाए हुए हैं? आपने नैनोप्लास्टिया, उससे पहले कैरोटिन भी करवाया हुआ है। और ये मैं बताऊँ इतने सक्सेसफुल रहे हैं कि मैं जब अमेरिका जाने से पहले करवाती हूँ तो फिर मुझे बालों को कोई ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करना पड़ता। जस्ट अगर फैन से भी मैं ड्राई कर लेती थी तो मेरे बाल बहुत अच्छे मैनेजेबल से रहते थे। अच्छा, जो मेरा पर्सनल ब्राजीलियन भी करवाया था, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है ना और बहुत सक्सेसफुल रहा है, दैट वाज हेयर बोटॉक्स। वो भी यहाँ पे होता है, और वो भी बालों को रिपेयर भी करता है और बालों को बहुत ही शाइन देता है और सुपर स्ट्रॉन्ग। ये वाला जो कोकोआ वाला अरीज आज करवा रही है, इससे भी बाल सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सीरम अप्लाई होना शुरू हो गया है। एक एक स्ट्रैंड लेके सारे बालों पे उन्होंने इसको अच्छी तरह से मसाज करके, जैसे हम ऑयल नहीं लगाते वही तरीका है। इससे बालों में आएगी शाइन। ये है जी ब्रासिल कोकोआ सीरम। कितने सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे तो अभी से लग रहे हैं नौरीन जी, बहुत सॉफ्ट है, खुशबू भी बहुत अच्छी है जी। वाह, इसकी पहले पूरी डिटेल मुझे बताई है, अरीज को बताई गई है, इसीलिए मुझे ये सारा कुछ पता है। और साथ इन्होंने हमें इसकी वीडियो बताई है, दिखाई है। सारी दुनिया में ये मतलब अभी लेटेस्ट है ये, और एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ। ये देखिए ना, ये सीरम जो है ये फिर कई महीनों तक स्टे भी करेगा। इसी तरह एक स्ट्रैंड के बाद दूसरा स्ट्रैंड लेके सारे बालों में ये सीरम अप्लाई हो जाएगा, और इसको रहने देंगे बालों के इसी तरह ऊपर अप्लाइड फॉर कितना नौरीन, 10 मिनट 10 मिनट। और उसके बाद इसको रिंस किए बगैर ही मेरे ख्याल में इसके ऊपर स्टेप नंबर 3 भी हो जाएगा। वो तो मेरे ख्याल में मास्क है जी। इसके बाद लगेगा मास्क, और फिर करेंगे जनाब इसको रिंस, और फिर होगा ब्लो ड्राई। दैट्स इट। इजी भी है, और बहुत ज्यादा आप अपने काम के दौरान भी इन ब्रेक, जो लंच ब्रेक होती है, उसमें भी आकर ये करवा सकते हैं यार। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत लंबा बोरिंग इस टाइप का प्रोसीजर नहीं है। ये आप करवा सकते हैं अपने वर्क डेज में, अपना काम करने के बाद आकर फटाफट अपनी ये ट्रीटमेंट लें और इंजॉय करें अपने स्ट्रॉन्ग और सिल्की बाल फॉर नेक्स्ट कई महीने। एंड देन यू कैन ऑल्सो ब्लो ड्राई इट, और उसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये चीज अब अंदर घुस जाएगी बालों में, ये स्टे करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्टे करता है, ये वाला ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा, पता नहीं क्या था, है ना? मुझे तो ऑलरेडी आपके बालों पीछे से मैंने देखे सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, और खुशबू कितनी अच्छी है खुशबू तो अच्छी है प्रोडक्ट्स की।
नौरीन जी यार वो क्या कहते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर 40 मिनट इतने इधर इसमें भी लगते जी हैं? ये ट्रीटमेंट बड़े आराम से बंदा करवा सकता है ना? जी अच्छा एक बात है कि इसमें फिर जो मेरे आएंगे व्यूअर्स उनके लिए जेनरस Special. किस्म की कंसेशन रख दीजिए। स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ले यहाँ की जो हमारी बेस्ट कंपेनियन है वो जरीना है, और वो चाय इतनी अच्छी बनाकर लेकर आती है कि हमारी मजीद थकावटें खत्म हो जाती हैं। वैसे इतना पीसफुल माहौल और इतना ऑर्गेनाइज्ड काम जो यहाँ पर होता है ना, वो बहुत कम, मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगता। मैंने तो आपको पहले ही अपनी स्टोरी बता दी है कि ये एक दफा बंद था सैलून, मैं इधर साथ ही एक नुक्कड़ पे सैलून है, मैं उधर चली गई और मुझे मजा नहीं आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो अपना बताती हूँ। तो जी अरीज, अब अगर ये चाय स्ट्रॉ से पी सकते होते तो मैं आपको बट अभी जब आपका ये लग जाएगा ना तो आपने 10 मिनट्स के लिए वेट करना है एंड देन यू कैन एंजॉय योर टी। ये बाजी आसमा आई थी तो उसको ये कप बड़े पसंद आए। मुझे भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतने प्यारे कप्स है ना ये, कसम से। ये भी अरीज कितनी चीनी? 3 चम्मच। 3 चम्मच? हाँ। अच्छा गाइज, मैं ये जो चीनी दान है ना, इसके अंदर ये रीत की चाय डाल रही हूँ। डाल दे। नहीं, मजाक कर रही हूँ। लो चलो जी, ये हो गया रेड वाला कप अरीज का। और मैंने ग्रीन कप लिया है। मैंने इसलिए ग्रीन कप लिया है कि 14 अगस्त आने वाली है और ये देखें ग्रीन एंड वाइट हमारे पाकिस्तान का झंडा। ये हो गई मेरी है। मैंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो आपने सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच रही हूँ 14 मैं अगस्त को ग्रीन कलर के जो है कपड़े खरीदूं। अरीज चलेंगे फिर? आपके पास है कि? हाँ मेरे पास है भी, लेकिन अरीज चलेंगे। आप कल आ जाना ना उधर, ठीक है। एक राउंड लगाते हैं उधर का और फिर एक जिना सुपर का राउंड लगाते हैं, कुछ देखते हैं। वो भी लगी हुई है आजादी सेलने। लगी नहीं है। नौरीन, आप लोगों ने नहीं आजादी सेलने जाकर देखी? उधर अभी तक नहीं गए। लगी हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। मैं यूट्यूब देख रही थी तो उस पे एड्स आ रहे थे मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़ों के ना। सपना शायद फिरती रहती है। अच्छा, मुझे तो शौक है। मैं कहती हूँ यार देख लेती हूँ, ये सपना खड़ी हुई। मैं देखती रहती हूँ, कोई चीज अच्छी नजर आ जाए तो फिर ले लेते हैं, नहीं तो देखने का अपने ही मजा आता है। जी, बड़ी मजेदार चाय है ना, बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, और बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है कि सीरम लगा हुआ है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेलकम बैक एवरीवन। सीरम लगाए हुए 10 मिनट्स हो गए थे और अब लगने लगा है मास्क। तो ये देखिए, इस तरह से एक एक स्ट्रैंड लेके अच्छी तरह से मास्क लगा दिया जाएगा ताकि सीरम ने जो अपना काम कर दिया है उसके ऊपर मास्क लगा दिया जाए, ताकि हर चीज जो है वो उसी तरह से इसके अंदर रिटेन्ड हो जाए, स्टोर हो जाए बालों के स्टॉक के अंदर। सीरम एंड एवरीथिंग जो उससे पहले शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स थे, नरिशिंग और सुपर स्ट्रॉन्ग, सारा डैमेज उसका रिपेयर करते हुए उस हर चीज को रिटेन रखने के लिए लगने लगा है ये मास्क। खुशबू कितनी अच्छी है। ये कितनी देर तक रखना है? 10 मिनट। 10 मिनट्स तक अब ये अप्लाइड रहेगा मास्क, और उसके बाद कर दिया जाएगा बालों को रिंस। शैम्पू तो नहीं ना होना दोबारा? नहीं, इसको सिर्फ रिंस ही करना है। और फिर मेरे ख्याल में आखिर में होगा एक स्प्रे जो कि बालों को मजीद डैमेज से रोकेगा। ठीक है, अभी तक जो 3-4 स्टेप्स ये हुए हैं वो तो रिपेयर हो रही है ना, लेकिन ये रिपेयर अब हो गई। अब इस रिपेयर के ऊपर भी एक ऐसा स्प्रे किया जाएगा ताकि वो जो है उसको रिटेन्ड रखे और हीट और
ब्लो ड्राई और इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करता रहे, वो वाली एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो है ये सारा कुछ जो लग रहा है। और एंड में जो स्प्रे होगा वो तो ये लग जाएगा और उसके बाद 10 मिनट तक ये लगा रहेगा एंड देन वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। अरीज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और भी कोई अगर आपने जिस तरह से वो लगा रहे हैं और जो उनकी एक सर्विस है उसके बारे में कैसा लगा? बहुत अच्छी सर्विस है इनकी और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा होता कि बालों के साथ हो गया है। एवरीवन इज सो फ्रेंडली जी बहुत और सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने सिर्फ लगा दिया या है, फिर सर से उतारने वाला काम ये नहीं करते, बहुत अच्छे से। एक एक चीज जो अप्लाई की है वो क्या कर रही है, जो मैं ये बोल रही हूँ ये मुझे खुद से नहीं पता था। ये मैंने पहले सैलून वालों ने मुझे सारा एक्सप्लेन किया है, पूरा बताया है, सेटिस्फाई किया है, प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, तब ये सारा कुछ लगाया है उन्होंने। तो उनका दे आर वेरी प्रोफेशनल और मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है सनिया सैलून पे। और है ये जनाब सनियाज ब्राइडल लाउंज एक्चुअली, जो कि F10-2 की मशहूर तरीन तारीख मार्केट में है, जहाँ पर चट्ठा है सबको पता है। तो आप भी आए और आकर जिन जिन के बाल डैमेज हो गए हैं वो आकर अपने अपना ये करवाएं प्रोसीजर। तो जी मेरे बाल हो रहे हैं वॉश डाई के बाद और अरीज के बाल वॉश होने में अभी है तकरीबन 10 मिनट। गाइस तो मास्क लगे हुए ना 10 मिनट्स हो गए थे और अब होने लगा है बालों को रिंस। सारा जो प्रोडक्ट था ना अब इसमें रिंस हो रहा है। पहले लगा हुआ था सीरम, उसके ऊपर लगा हुआ था मास्क। ये सारा प्रोडक्ट जो है ये 10 से 20 मिनट लगे हैं टोटल। और ये अब अच्छी तरह से इसको कर दिया जाएगा रिंस और फिर इसके ऊपर होगा एक स्प्रे। अब होने लगी है कटिंग। ये भी प्यारा लग रहा है पहना हुआ। यही पहन ऐसे ही ना चलें बाजार। चलते हैं। मैडम का तो बोलना जैसे हो गए वैसे चली गई। हाँ। मास्क के बाद मरियम जी कितने सॉफ्ट हो गए, वो उधर अरे बड़े सॉफ्ट हो गए। अच्छा सो सॉफ्ट यार। जी अभी इसके ऊपर एक स्प्रे भी होना है, प्रोटेक्टिव स्प्रे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हो गया जनाबे आली स्प्रे। अभी कर दो। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, सॉफ्ट। अब जनाबे आली टाइम आ गया है। अरीज कितनी लेंथ करानी है? शॉर्ट 1 इंच कर दे। 2 इंच। 2 हैं? इंच 2 इंच 2 इंच ठीक है, ताकि एक हेल्दी सी लुक आए ना। और आपने काफी देर पहले, कितने महीने पहले आपने ट्रिमिंग करवाई थी? मैंने रुखसती पे करवाई 4-5 महीने पहले है ना? ठीक है। तो जी अभी अरीज की होने लगी है कटिंग और मेरे बालों की होने लगा है ड्राई। फिर उसके बाद अरीज के बाल ड्राई होंगे और फिर हम दिखाएंगे अपनी फाइनल लुक्स। मुझे भी लाना। नहीं लेकिन आप पेट बेशक ले आओ। आप सॉरी ना, आप नॉर्मल घर सबको लगाती हूँ, बड़ी बंदे की लगाती हूँ, बताओ मुझे भी दिखा देना। दो ड्राई कभी उधर कभी इधर। अभी आपका बाजू आ गया। नहीं बाजू आ गए। महीने के बाद कटिंग होनी चाहिए। मैं जब बोल रही थी कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद तो होनी चाहिए कटिंग। नहीं हाँ 1 से 1.5 महीने बाद ट्रिम ले लेना। ट्रिम चले ठीक है। ये ना हो कटिंग अगर हो तो 3 महीने। 3 महीने। अच्छा सही है। तो मुझे ना मरियम कह रही थी कि ये देखिए आपके बाल गिर रहे हैं। मैंने कहा आखिर बालों में गिरना ही होता है, बाल भी तो आखिर इंसान है।
इंसान अगर इतने गिरे हुए हो सकते हैं तो है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी जो है वो शेयर कर ये ऐसे करके ऐसे ये जो आखिर में जो एक बिल्कुल लिप हुए हुए बाल है ना वो एक्सपर्ट तरीके से नौरीन ने बना काट देंगे। और मेरी 2 छोटी छोटी सी कोनियां क्यूट लग रही है वैसे। पहले वो लेंगे ना 2-3 में अब सारे कोने वाले हैं। जल्दी ब्लॉटिंग भी लेगी तो रोज आपके वो आप जाके आपके हाथ आ रहे हैं। चलिए अब ऐसा है कि तो है ना, मैं इस सेशन के बाद इन लड़कियों को 3 स्टेप्स बताने लगी हूँ सारों को, जो घर में रह के पेट कम करने के लिए है। ठीक है, अपर बेली, लोअर बेली और कमर। ठीक, उसके लिए मैं बताऊंगी, व्लॉग में नहीं बताऊंगी, व्लॉग पूरा होगा वो एक अलग से। बाकी रह गई अरीज को तो कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो है ही स्मार्ट। लेकिन अरीज, तुमने जितनी चीनी अभी चाय में डाली है ना, अगर मैं डालूं ना तो मैं 1-2 दिन में मैं वेट गेन कर लूंगी। इसकी वजह है, अच्छा हाँ, इसकी वजह ये है कि मेरी जो जितनी भी फूफियां थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी मोटी थी कि मुझे बचपन में लगता था कि फूफी होती मोटी है। अच्छा हाँ, मेरी एक फ्रेंड की पतली सी फूफी मैंने देखी, मैं मानू ही ना। मैं कहा, ये कैसी फूफी है? तो माशाल्लाह हमारे ददयाल, हमारे ददयाल में ना अच्छा खासा वेट गेन का मामला है। प्लीज आप पी सकती हो ना, क्योंकि आपका माशाल्लाह वेट मेंटेन्ड है, ज्यादा नहीं होता। हम तो चीनी के पास से गुजरे तो हमें लगता ये चीज मेरे अजीज, ये मेरे साथ भी लोग, मैं पानी भी पीऊं तो लगता है कि वो घी बन के लग रहा है। हाँ जी। यहीं पर ही बैठे बैठे ये देखिए मेरे बाल तो हो गए हैं। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। एक प्लान ये बना है, क्योंकि मेकअप भी सनिया सैलून का वन ऑफ द बेस्ट है, तो वो अरीज आएंगी करवाने के लिए। और एक बड़ी ही मजे की बात जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की हुई थी, ये मैंने अपने तक ही रखा हुआ था, क्योंकि मरियम ने भी, मेरी जो बेटी मरियम है, उसने MZ नोयर के नाम से, MZ नोयर के नाम से एक आई लाइनर अपना लॉन्च कर दिया है। जल्दी करने वाली थी है, मतलब लाइक 4-5 दिन में लॉन्च हो जाएगा। वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और वो उसने मेरे और अरीज के लिए भेजा है। हम वो आईलाइनर लेकर आएंगे जनाब सनियाज ब्राइडल लाउंज। और यहाँ पर जो इनकी मेकअप एक्सपर्ट हैं आबदा, वो लगाएंगी और वो फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन और रिव्यू देंगी अबाउट द लाइनर, जो कि सुना है कि बहुत अच्छा है। और नाम है उसका MZ नोयर, और लॉन्च किया है मेरी बेटी मरियम ने, बल्लू ने, जिसका जो बचपन में यहाँ आकर अपने हेयर कटिंग करवाती थी। है ना मजेदार बात? तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ये भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। अरीना, आप स्ट्रेट करवाना चाह रही हैं या वेवी? वेवी। अच्छा, सही। और ये अभी कोई ब्लो ड्राई नहीं हुआ, लेकिन अभी से बाल, अरे लगता है वो कोई फेदर, कोई जो हल्का सा फेदर नहीं होता, उतना वेट है इनका, अब हो गया।
एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो गए हैं। जिससे ये अच्छा प्रोडक्ट है यार, आई मस्ट से। लगा है जी बालों को कर्ल, और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। फ्रेश निकल आए हैं, सॉफ्ट सिल्की। क्यों? ना मुझे है ना दे देना। अच्छा, इस तरह से भी हो जाता है और रोड से भी हो जाता है। बल्लू ऐसे करती है स्ट्रेटनर से। वही तुम्हें फील करके कैसे लग रहे हैं बाल? बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी। इतने सारे के मिस हो है ना? और अभी आप कर्ल देखें कैसे आएगा। ये देखिए, वाह। ये स्टे करेंगे या स्प्रे करना पड़ेगा? लाइट सा करती नहीं है कि वैसे कैसे मैं तो कहती हूँ ना करें स्प्रे, ताकि इसकी वो एक ओरिजिनल सॉफ्टनेस। ठीक है, चलेंगे वैसे। हाँ, ये मौसम ऐसा है ना एक्चुअली, मौसम ऐसा है। मैं बड़े अच्छे बाल ब्लो ड्राई करवा के मलेशिया गई, तो वहां पर जब मैं बीच पे गई ना, सब इतनी ह्यूमिडिटी थी कि मेरे बाल ना सिर्फ वो सारे कर्ल्स खत्म हुए, बल्कि ऐसे खड़े हो गए ना, छज्जा सा बन गया। घर आई, मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया है। गर्मी में जरा बालों का सिलसिला कुछ और ही होता है। बहुत अच्छा किया आपने कि ये जो इतने अरसे से बालों को स्ट्रेटनर यूज हो रहा था, ब्लो ड्राई यूज हो रहा था, वो सारा का सारे जो एक हमने किए हुए होते हैं ना अपने बालों के साथ, रफ जी, वो सही हो गया। ज़ूम किया होता है। बड़ा ज़ूम किया मैं तो हुआ बहुत ऐसी हूँ। लेकिन यार लुक भी तो चेंज हो जाती है। नहीं, आप इतना नहीं करती हो, बीच में आप कई दिन अब तक मैंने छोड़ा हुआ था ना हाँ। काफी दिनों से। ब्रीथ भी करवा लेती हो बीच में बालों को। ले जी, ये अब जैसे ही कंप्लीट होते हैं ये सारे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक ऑफ अरीज और हम दोनों की भी। तो अरीज जरा हिलाना सर। बहुत प्यारी अरीज, क्यूट। मुझे कोई पूछ रही थी कि ये आपकी बेटी है, आपसे शक्ल मिलती है। जो भी देखता है हम यही कितनी अजीब बात है अरीज। जी, बहुत अजीब यार बात। बहुत प्यारे लग रहे हैं और बड़े सॉफ्ट। आपको खुद कैसे फील हो रहा है? मुझे वो एक इनकी वेटलेस ना, हाँ, जैसे वजन कम हुआ हो, फ्रीजी हुए थे वो सारा कुछ गायब हो गया ना। वाह, चलो अभी चल के तो पूछे ना अब अपने हस्बैंड से। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह जी, ठीक है। वाह। थोड़े आगे करिए वाला बाल। हाँ, ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी, कोशिश माशाल्लाह करूंगी ये खुले ना। यार, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें जी, अब इसका वो मैंने इसे बुलाया कि ये हिलाएगी बालों खुद को। बड़ा अच्छा हाँ, करती है। ताकि आय हाय हाय। अच्छा अच्छा, आपने ना फ्रंट पे वाह। बनानी है इसकी। वाह, क्या खूबसूरत वेव्स अब आ गई हैं। फ्रंट पे है। वो एक अलग लुक थी, ये एक अलग लुक है। अमेजिंग, हेल्दी हो गए आप। सुपर हेल्दी, स्मूथ है, बहुत स्मूथ। सॉफ्ट एंड शाइनी। फेस पे भी थोड़ा करें। और ये वाला जो होता है ना, इतनी हसीन यूं लड़की करके जो है एक और ऊपर से ये बाल जो भी नीचे की हसीन। तरफ आते हैं, रीच इतनी प्यारी लड़की, ऊपर से बाल भी हसीन हो गए। माशाल्लाह। तो गाइज ये थी फाइनल लुक
अरीज की डैमेज हेयर वाली ट्रीटमेंट करवाने के बाद, कटिंग के बाद, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये ना हमने इस पे पेज पे भी लगानी है ना, वो जो मर्जी बोले इसको म्यूट करेंगे। इसको नहीं रखी, इधर से फ्रंट से, इसके फ्रंट को पीछे और एक करके बहुत मजे का हाइलाइट्स कितने प्यारे हैं। हाँ, ये देखें जरा। हेलो मानो बिल्ली, सुकून से बैठी हुई है। बेबीज किधर हैं? तुम्हारे बेबीज किधर हैं? पाए हुए होते हैं? अभी मैं आती हूँ, कह जाओ जरा तुम। अच्छा जी, घर में सब लोग कर रहे हैं वेट, ठीक है। अभी हमने देखना है सारों का क्या रिएक्शन होता है हमें देखकर। कोई है ही नहीं। Here comes the queen and here comes my princess। लेकिन हमारी रियाया नहीं, कहाँ है सारे लोग? चले जी, अभी बुलाते हैं रीच के हबी को और देखते हैं रिएक्शन। कैंडिड सा, अभी मुइज को पता नहीं है कि हम आ गए हैं। किसी को बाबा भी पता नहीं कहाँ है। बाबा ने तो पीछे हमें मुसीबत डाली थी कि इतनी देर हो गई आए नहीं है, और खुद गायब है। मुइज, वी आर होम। कहाँ है आप? मुइज, हम आ गए। यो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लग रहे हैं, आपके भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेकिन मुझे शॉर्ट करवा। थोड़ी थोड़ी ठीक है, कटिंग भी हुई है। आपका रिएक्शन ही देखना था, ऑनेस्ट ओपिनियन देखना था, बहुत प्यारे लग रहे हैं। है ना? या। और मुजीब किधर है? बाबा किधर है? ऊपर हो गया है ना। बाबा ने तो हमें बार बार फोन कर रहे थे। मुजीब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वाओ भाई माशाल्लाह, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ये नहीं कि 10 दफा फोन हमें किया कि आ नहीं रहे हैं और रिएक्शन देने के मैं लिए। एक्चुअली I don't know who this guy is. नहाने के लिए घुस गया, फिर नमाज पढ़नी थी ना। हाँ। मैं पढ़ा था, मुझे नहीं पता तुम लोग आ जाओगे। हमारे बहुत बाल। प्यारे हो गए, बहुत प्यारे बाल हो गए, और कितनी अच्छी आप दोनों ने ड्रेसेस पहने हैं भाई, कमाल है यार। नहीं बाकी मजाक नहीं करना। तो फिर हमने ऐसे ही नहीं पहने हुए और अब हमने घर में खाना नहीं खाना, हमें कहीं ले गए। अच्छा भाई हमने बाल कर रहे हैं, हमने घर में खाना नहीं खा सकते। चलो आओ चले।